नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK जॉब अलर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए SSC CHSL एग्ज़ाम 2020 के लिए जीके पार्ट 2 लेके आया हूं। इसके अंदर हम मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। CHSL एग्ज़ाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले जीके पार्ट के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? ये था दाहिर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? ये जीते थे सिंध व मुल्तान को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? ये किया था 986 ईस्वी में गजनी के सुबुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? ये था सुबुद्दीन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, महमूद गजनवी गजनी का शासन किस वर्ष बना? ये बना 998 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये किया था टोटल 17 बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूशाही वंश के शासक ने किया था? ये किया था जयपाल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? ये बोला था 1006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? यह था अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय यहाँ का शासक कौन था? ये थे आनंद पाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? ये क्या था? महमूद गजनवी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? ये किया था जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत पर तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत पर कहाँ पर हमला किया था? ये किया था मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था? ये देखना पड़ा गुजरात के शासक मूलराज से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? ये हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है, किसकी जीत हुई थी? इसमें हुई थी मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध किस ईस्वी को हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया? ये ले गया था अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चंदावर का युद्ध जो कि हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? ये हराया था कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाएगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? ये सौंपा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? ये कर दिया था बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन भी, बख्तियार खिलजी किसके सेनापति था? तो ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? ये मारा गया 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिजली मारा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? ये था यमीनी वंश से संबंधित था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? ये हराया था कन्नौज के
गहडवाल शासक जयचंद को। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कोई बुक में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ये था साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की हत्या की थी खोखर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? ये क्या था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? ये छोड़ी 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ये जानता है इलबरी, ममलूक और दास वंश से। ठीक है दोस्तों। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, दिल्ली का पहला तुर्क शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया? ये कहते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया? ये किया था केमाज रूमी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लाख बख्श। ठीक है दोस्तों, लाख बख्श से कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दे देना कुतुब, तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये है 234 फुट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये है लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? ये बनाया गया आराम शाह को बनाया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? ये बनाया दिल्ली के अमीरों ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? ये था बदायूं का सूबेदार और वह एक तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ये क्वेश्चन सर दोस्तों ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है, इल्तुतमिश ने एक 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस बंगाल के का गवर्नर नियुक्त किया? ये क्या हुसामुद्दीन को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? ये लूटा था इल्तुतमिश ने 1234-35 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? एकता प्रणाली। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा था एकता प्रणाली की व्यवस्था किसने लागू की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? इसने चलाए थे जीतल व टंका के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? ये कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये था आपका कुतुब मीनार का निर्माण तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1889 में अहमदनिया आंदोलन किसने आरंभ किया था? ये किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1192 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था उदबी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जलालुद्दीन फिरोज खिजली दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ये बैठा 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? ये था बुलंदशहर का इफ्तारदार। ठीक है दोस्तों, बुलंदशहर का इफ्तारदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिजली की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिजली के शासन में अलाउद्दीन क्या था? ये था कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। ठीक है दोस्तों, ये एक सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? ये किया था 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? ये की थी अलाउद्दीन ने उपाधि ग्रहण की थी सिकंदर सानी की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के समय किसे दिल्ली में विद्रोह किया था? ये किया था हाजियों ने विद्रोह किया था अलाउद्दीन के समय दिल्ली पर विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? ये की थी दीवान मुस्तखराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? ये था मलिक काफूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है अमीर खुसरो। ये पूछा था अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार व तबले के आविष्कार का श्रेय किसे माना जाता है? ये है अमीर खुसरो को माना जाता है सितार व तबले के आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न तूता की पुस्तक रेहला किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? ये है मोहम्मद तुगलक की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ये बना मोहम्मद बिन मुबारक, जिसे खलीफा की उपाधि ग्रहण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की दर जिसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? ये थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 25 ईस्वी तक, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? ये था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहला ध्यान दिया? ये दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? है कि तुगलकाबाद ने। ठीक है दोस्तों, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किस शासक ने की? है कि गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? ये नहीं थे निजामुद्दीन औलिया से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? ये खान जानते हैं जूना खान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा था जिसके योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ये कि दौलताबाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? ये गुजारे बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? ये कि दीवान कोही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? ये भेजा इब्न बतूता को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विकसित किसने माना? ये माना ब्रिटिश इतिहासकार एल फिनस्टन ने। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये मिली बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? ये भेजा तोगन तिमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को ये
सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंदा यूनियन ये 2 बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? ये भेजा तोंगन तिमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी ठट्टा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? ये बना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों। ये हरियाणा में भी इम्पोर्टेंट है। इसने 2 शहरों की स्थापना की थी, तो एक तो हिसार की और एक की थी फतेहाबाद शहर की। ठीक है दोस्तों। फतेहाबाद, जो हरियाणा के 2 जिले हैं, एक हिसार और एक फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहेगा आपका, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? ये था गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृति कौन से कर लगाए थे? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात कर। ठीक है दोस्तों। जिसमें जजिया कर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? ये की थी दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की। ठीक है दोस्तों। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहर बनाई थी? 5 नहरें बनाई थी। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया? ये कराया 30 झीलों का, 30 झीलों का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? ये चलाए थे अतुदा, विक और ससगानी नाम से सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला को स्थापित करवाया? ये बना मेरठ तथा टोपरा से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फतवा ए जहांदारी और तारीखें फिरोजशाही की रचना किसने की? ये की थी बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? ये लिखी थी फतूहात ए फिरोज शाही। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहम्मद नहीं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया? ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? ये थे गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अशोक ने। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने सारनाथ स्तंभ के नीचे भाग में कौन कौन से जानवर निरूपित है? ये है हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। ठीक है दोस्तों। ये 4 पशुओं इसमें चित्रित है, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की विचित्र आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? ये लिखा है शिलालेख 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक के अभिलेख में किसने एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? ये था तुगलक वंश का था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ये है तीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की है? ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने अपने किस शिलालेख में समय का उल्लेख किया है? क्या मास्की का।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। HSSC और SSC CGL में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस शासक में हुई थी? ये कहती है अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? ये लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाया? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? ये हुआ था 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? यह था शिवाजी के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पूछ जाते हैं मराठा राज्य का उदय किसने किया? ये किया था शिवाजी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ये था कोणदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? ये क्या था मराठी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? ये थी मलिक अकबर की कर प्रणाली पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? ये क्या था काठी व मानक छड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये थे समर्थ रामदास जी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पेशवा पद को किसने समाप्त किया? ये किया था अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था पेशवा पद को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म कर दिया गया? ये था तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया 40% तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? ये थी राज्याभिषेक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मठ का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था? यह था बाहुन ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। ये सबसे मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुगल किसके वंश से संबंधित थे? ये थे तुर्की के चुगताई वंश के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? ये थी समरकंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? ये किया था 1504 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बाबर ने बादशाह की उपाधि कब दान की? ये की थी 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ये था फरगना का शासक था दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का पूरा नाम क्या था? ये था जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? ये क्या था यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? ये माना जाता है 1526 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा होगा पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हरियाणा जीके में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, यही हिस्ट्री इंडिया जीके में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था 1528 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका घाघरा के युद्ध के में बाबर ने किसके पराजित किया था। ये पराजित किया महमूद लोधी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस युद्ध के बाद बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। ये क्या था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध, और ये हुआ था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध में किसकी विजय थी। इस युद्ध में हुई थी अकबर की विजय हुई थी और हेमू विक्रमादित्य की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया। ये क्या था बैरम खां है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता। ये लड़ा पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर के सेनापति राजा राम सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था। ये था महाराणा प्रताप था मेवाड़ राज्य का राजा था महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका अकबर के ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की। ये की थी फतेहपुर सीकरी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है बुलंद दरवाजे के नाम से। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है बुलंद दरवाजा कहाँ पे है। यह है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया। ये बनाया गया था अकबर द्वारा गुजरात विजय जीतने पर, यानी कि अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आईन अकबरी तथा अकबरनामा किसकी रचना है। ये है अबुल फजल की। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आईन अकबरी और अकबरनामा किसकी रचना है। ये है अबुल फजल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मनसबदारी प्रथा किसने लागू की। ये की थी अकबर ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके अकबर ने कौन सी प्रथा लागू की। ये की थी मनसबदारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुगल शासकों ने सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा। ये बांटा था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था। ये लड़ा था हेमू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजपूताना के किस एक राज्य के ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी। ये नहीं की थी मेवाड़ की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। ये था सलीम। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, भाई सलीम किसके बचपन का नाम था। ये था जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया। ये किया जहांगीर के पुत्र खुसरो ने, जिसका पूरा नाम है अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए। ये कहते हैं निसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए। ये आए थे मिशन कैप्टन हॉकिंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई गई। सर थॉमस लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका भारत ने अंग्रेजों में पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया। ये क्या था 1613 ईस्वी में सूरत में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भारत ने
भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कहाँ पे स्थापित किया? ये किया था सूरत में। और कब किया था? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? ये था मुमताज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? ये था बादल खां। ठीक है दोस्तों। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन एग्जाम होते हैं एचपीएससी, इनमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? ये था बादल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? ये था खुर्रम। ठीक है दोस्तों। खुर्रम खान नाम था शाहजहां के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? ये पुकारा जाता था अर्जुन बानो के नाम से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? यानी कि ताजमहल को बनाने वाले कलाकार कौन थे? ये थे उस्ताद इंसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों। जो कि इनके बाद में हाथ काट दिए गए थे कि इसके जैसा और कोई ना बना सके। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये थे उस्ताद इंसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया? ये करवाया था औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? ये कर दिया था राहदारी और पानदारी कर समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीर मोहम्मद कासिम कौन थे? ये थे औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद कासिम हाकिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब किस धर्म को मानते थे? ये मानते थे सुन्नी धर्म को मानते थे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने राज्य में मुस्लिम गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? ये लगाया था जजिया कर। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जजिया कर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये औरंगजेब ने लगाया था जजिया कर, वो भी गैर मुसलमान जनता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हिंदू त्योहारों को सर्वाधिक रूप में मनाने पे किसने रोक लगाई थी? ये लगाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रकृति का निर्माण कहाँ कराया था? ये कराया था औरंगाबाद में। यानी कि ताजमहल के जैसा ही दिखने वाली कलाकृति औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पे औरंगाबाद में बनवाया था, जो कि ताजमहल का सेम कॉपी था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ताजमहल की प्रकृति को किस नाम से जाना जाता है? ये जानता है बीबी का मकबरा। ठीक है दोस्तों। यह द्वितीय ताजमहल जो कि 1679 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाए थे? ये बनाए थे वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसने शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? ये क्या था? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, रबिया उल दौरानी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है, किसने बनाया था? ये बनाया था औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था औरंगजेब ने। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? यह था औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बेकबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? ये जानता है बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? ये बोला मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट के ले गया? ये ले गया नादिर शाह। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट के ले गया? ये ले गया नादिर शाह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है दोस्तों। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसमें हार हुई थी मराठों की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया?
तो ये लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और मीर कासिम मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अकबर द्वितीय जो कि 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? इसे भेजा राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? ये था इलाही, जो कि सोने का सिक्का था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मौर्य काल में मैग्नीज के अनुसार समाज को कितने वर्ग थे? ये थे 7 वर्ग थे टोटल। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस बंगाल के नवाब ने बक्सर का युद्ध हुआ था? ये था मीर कासिम ने। ठीक है दोस्तों, किस बंगाल के नवाब के समय बक्सर का युद्ध हुआ था? ये हुआ था मीर कासिम के समय में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि CHSL एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे भी CHSL एग्ज़ाम के GK पार्ट आगे भी मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।